Okay. Good morning to all of you. एनपीयू का आज मैं तीसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ। कल मैंने दूसरा लेक्चर अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7 कराया था। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं नई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 10 और पुरानी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। 8 और 9 आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप करिएगा। नहीं आएगा तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं उसका सॉल्व करके आपको वीडियो भेज दूंगा। The following information was obtained from the books of Young Bengal Club as on 31st March 2013. At the end of the year of the club, prepare the receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet of the club. Donation received for building and book. ध्यान दीजिएगा, डोनेशन उन्होंने रिसीव किया है बिल्डिंग और बुक के लिए 2 लाख रुपए, तो ये कैपिटल हो गया, ये रेवेन्यू में चार्ज नहीं किया जाएगा। अदर रेवेन्यू इनकम एंड रिसिप्ट, देखो एंट्रेंस फीस 17,000 रुपीज, एक्चुअल रिसिप्ट भी 17 है, सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपीज, लेकिन एक्चुअल कितना है 19 है, यानी कि 1,000 रुपए क्या आपका आउटस्टैंडिंग। लॉकर रेंट 600, सन्ड्री इनकम 1600, 1,060 यानी 540 रुपए क्या है आपका आउटस्टैंडिंग। रिफ्रेशमेंट अकाउंट नील और 16,000 आपने रिसीव किया। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लैंड कॉस्ट पहले कुछ नहीं था, एक्चुअल पेमेंट कितना है 10,000, रेवेन्यू एक्सपेंस कुछ नहीं है। फर्नीचर कॉस्ट 1,30,000, 1,46,000 का था, 1,30,000 आपने पेमेंट किया, यानी कि आपने कितना पेमेंट नहीं किया है, 16,000 रुपए आपके ऊपर बाकी है। सैलरी 5,000 रुपए की थी, 4,800 रुपए पे किया, 200 रुपए आउटस्टैंडिंग निकल आया। मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड 2,000 रुपए था, 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग निकल आया। रेंट 8,000 रुपए पे किया, रिफ्रेशमेंट अकाउंट 8,000 रुपए। कह रहा डोनेशन वेर यूटिलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 फॉर बाइंग बुक and balance were utilized in order to keep it safe. 9% government securities were purchased on 31st March 2013 for rupees 1,60,000. Remaining amount was put in bank as term deposit on 31st March 2013. Depreciate furniture and books at 10% for the whole year. बनाने के लिए क्या कहा इन्होंने, prepare receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद एग्जाम में पूछा भी है, वो तो अब जब हम लोग स्कैनर चेक करेंगे तो खुद ही पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पुरानी मॉड्यूल में, इलस्ट्रेशन नंबर 10 नई मॉड्यूल में। ठीक, ओके। चल, अब सबसे पहले इन्होंने कहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, तो बना दीजिए भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब रिसिप्ट साइड में जो जो आपने रिसीव किया है, सबसे पहले देखिए क्या कुछ कैश वगैरह कुछ दिया नहीं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यंग बंगाल क्लब लिमिटेड ऑन 31st March 2013, तो कुछ ऐसा कुछ कैश वगैरह ओपनिंग दिया नहीं है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में टू डोनेशन, पहला पॉइंट देखिए कितना रिसीव किया है, 2 लाख रुपए। अदर रेवेन्यू इनकम, एंट्रेंस फीस बड़ा आसान है, एक्चुअल रिसिप्ट लीजिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए 17,000। 2 लॉकर रेंट, एक्चुअल रिसिप्ट 19,000। 2 सन्ड्री इनकम 1060। 2 रिफ्रेशमेंट अकाउंट 16,000। ठीक, पेमेंट में आ जाइए। बाई लैंड खरीदा है आपने, 1,30,000 पेमेंट किया। बाई फर्नीचर, सॉरी लैंड 10,000 पेमेंट किए हैं, फर्नीचर 1,30,000। बाई सैलरी
4800 by maintenance of playground 1000 by rent 8000 और by refreshment account 8000 by books 25,000 by %9 government securities 1,60,000 and by term deposit 15,000। सर ये कैसे 15 आया? बेटा 2 लाख रुपए डोनेशन मिला था और उसने साफ साफ कह दिया कि 25,000 रुपए की आपने बुक खरीदी, तो 2 लाख में 25 माइनस कर दीजिए तो बचा 175। फिर कह रहा है बैलेंस वेर यूटिलाइज इन ऑर्डर टू कीप इट सेफ 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 1,60,000 रुपए का उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा, तो 175 में गवर्नमेंट सिक्योरिटी माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग अमाउंट वाज पुट इन बैंक एज अ टर्म डिपॉजिट, बाकी पैसा उसने उठा के टर्म डिपॉजिट के रूप में बैंक में रख दिया। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे तो ये सारी चीजें आपकी एसेट में भी शो हो जाएंगी। ठीक है, टोटल कर लीजिए पहले 130, 10,000, 4,800, 1,000, 8,000, फिर 8,000, फिर उसके बाद 25,000, फिर 1,60,000, फिर 15,000, 3,61,800। ठीक है, उधर भी देख लीजिए 17, 19, 1060, फिर 16,000, 1 लाख, सॉरी ये सब्सक्रिप्शन है, 2 लॉकर रेंट, गलत हो गया था मेरे से, 600 रुपए, 2 बैलेंस सीडी, इस तरफ बैलेंस आ रहा है तो ये ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। 1,08,140 का बैलेंस। ठीक, अब आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। टू डोनेशन नहीं आएगा, एंट्रेंस फीस को आप कैपिटलाइज कर लीजिए, बेहतर है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन में है कि सर एंट्रेंस फीस को हम कैपिटलाइज करें या रेवेन्यू माने, तो आप नोट लेके जो भी मानना चाहे आप मान लीजिए। ठीक, बैलेंस शीट पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर एंट्रेंस फीस को आपने रेवेन्यू माना तो आपका सरप्लस जो प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा आएगा, और अगर एंट्रेंस फीस को आपने अपना लाइबिलिटी मानी है तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बैलेंस शीट पे। लेकिन अब अमूमन लोग एंट्रेंस फीस को ये मानते हैं कि एक बार पे कर दिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, तो इसको अक्सर जो है एज अ कैपिटल लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम भी ले रहे हैं कैपिटल बाय सब्सक्रिप्शन। तो आप देखिए सब्सक्रिप्शन था 20,000 का, लेकिन रिसीव हुआ है 19,000। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिए 19,000, फिर आउटस्टैंडिंग कितना 1,000, तो यहां पे कितना हो जाएगा 20,000 सब्सक्रिप्शन। फिर उसके बाद सन्ड्री इनकम लिख दीजिए जितना भी है 1060 बाय लॉकर रेंट 600 by profit
फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। सर ये कैसे? तो आप देखिए रिफ्रेशमेंट की जो रिसिप्ट है वो 16,000 की है और रिफ्रेशमेंट के लिए जो आपने खर्च किया 8,000, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000। ठीक है। और सन्ड्री इनकम यहाँ पे 1600 होगी, 1040 प्लस 540 आउटस्टैंडिंग, सॉरी 560 आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वहां देखिए एक्चुअल जो रेवेन्यू दिखा रहा है वो 1600 शो कर रहा है और लेकिन एक्चुअल रिसिप्ट है 1060 का। ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाइए एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर में आपका क्या क्या है? सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग, 4800 की सैलरी थी, 200 रुपये आउटस्टैंडिंग, 5000 टू मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड 1000 रुपये था और प्लस इनका आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आप रेवेन्यू में देखेंगे तो 2000 रुपये शो कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक। फिर उसके बाद रेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, पूरा का पूरा आप नोट कर दीजिए जितना है। रिफ्रेशमेंट का हो गया। बुक एसेट है। अब बुक के ऊपर आपका क्या लगना है? डेप्रिशिएशन। अभी आप रोक दीजिए इसको, पहले आप इतना कर लीजिए। अब आइए बुक पर। तो क्वेश्चन में देखिए, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर एंड बुक 10% फॉर द होल ईयर। 25,000 रुपए का बुक आपने खरीदा है। ठीक है, तो 25,000 का जो बुक खरीदा था उसका 10% निकाल लीजिए। $2,500। और फिर उसके बाद आ जाइए फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर कितने का खरीदा है? तो क्वेश्चन में देखिए फर्नीचर पहले तो कुछ नहीं था, फिर 1,30,000, 130 नहीं 1,46,000 का आपने खरीदा, आपने पेमेंट 130 किया है। यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। 14,600, 17,100 टोटल करिए। $32,100 माइनस 1,900 बाय डेफिसिट। आपकी बुक में टोटल गलत है 40,100, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बैलेंस शीट। अब बताइए यहाँ पे कितनी बैलेंस शीट बनेगी? 2 बनेगी कि 1 बनेगी? बैलेंस शीट यहाँ पे कितनी बनेगी, 2 या 1? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होंगे वो बता रहे होंगे कि सर 2 बननी चाहिए, वो ये नहीं बोलेंगे 2 बनेगी, वो बताएंगे कि सर 2 बननी चाहिए। नॉर्मल जो होंगे वो कहेंगे कि सर प्रीवियस ईयर का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए सर हम 1 ही बनाएंगे। भाई हम भी नॉर्मल आदमी है तो नॉर्मल लोगों के साथ चलेंगे। ₹10,000 की लैंड है, 1,46,000 का फर्नीचर है, डेप्रिशिएशन 14,600 रुपये माइनस कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। बुक 25,000 रुपये की थी, 2500 और माइनस कर दीजिए,
22,500 रुपए की हो जाएगी। टर्म डिपॉजिट 15,000 रुपए का। सिक्योरिटीज 1,60,000 रुपए की। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए का है। एक्रूड इनकम 540 रुपए का। और डेफिसिट, यहाँ पे कोई कैपिटल तो दिया नहीं है कि हम उसमें माइनस कर देते, तो डेफिसिट को हम जैसे याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस होता है तो एसेट साइड में, प्रॉफिट होता है तो लायबिलिटी साइड में। तो डेफिसिट को हम एसेट साइड में लेकर आ गए। 1900 टोटल कर लीजिए। यहाँ पे 1,31,400। आप टोटल करिए। $3,42,340। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या है भाई, सबसे पहले तो ओवरड्राफ्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, तो वहां से ओवरड्राफ्ट लेकर आ गए थे। कितने का ओवरड्राफ्ट था? 1,08,140 रुपए का। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लेग्राउंड था, याद करिए, प्लेग्राउंड का 1,000 रुपए। सैलरी का 200 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 1,200। फिर क्रेडिटर किस चीज का? फॉर फर्नीचर, कितना? 16,000 रुपए। एंट्रेंस फीस कैपिटल कर दिया था ना, कितना? 17,000 रुपए। डोनेशन मिला तो उसी साल है, यूज भी उसी साल किया है, लेकिन जब मिला है तो वो तो पहले दिखाएं, 2 लाख रुपए। टोटल कर लीजिए। $3,42,340। ओके, ये आपका इलस्ट्रेशन हो गया। नई मॉड्यूल के हिसाब से 10, पुरानी के हिसाब से 9। अब देखें आगे कौन सा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप पहले इलस्ट्रेशन देख लीजिए। अच्छा इलस्ट्रेशन है ये। पुरानी मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, याद ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं तो अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ दूं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया हुआ है ये? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ का दिया हुआ है? क्लब का। अच्छी बात है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक। मेंबरशिप फीस रिसीव अप टू 31 मार्च 2012 14,000। 12-13 15,000 और 13-14 का कितना है? 16,000। ये क्या है? 12-13। ये ईयर जो क्लोज हो रही 12-13 है ना, तो 12-13 का 1,50,000 रिसीव है, ठीक। और जिसमें से 16,000 रिसीव हुआ है 13-14 का, और 11-12 का रिसीव हुआ है 14,000 रुपए। तो टोटल तो ये रिसिप्ट हो गया। लेकिन अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? तो एडवांस एट द एंड इसको माइनस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इसको भी माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो करंट ईयर का आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट रिसिप्ट, एफडी विद बैंक, ओके। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, सेल ऑफ टिकट, प्रोग्राम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेच्योरिटी, कॉस्ट 80,000 रुपए का था, इंटरेस्ट 8,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रोग्राम एक्सपेंस, एफडी विद बैंक, इन्वेस्टमेंट इन आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी बॉन्ड, फिक्स्ड एसेट, परचेज 80,000। क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, मेंबरशिप फीस फॉर 2012 एंड 13 ड्यू इज 25,000, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया, एंड 1,000 फ्रॉम अ मेंबर हु हैज नॉट येट पेड फॉर 11-12 एज वेल, अ प्रोविजन नीड टू बी डन ऑन दिस। अच्छी बात है। इनकम रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2013 ऑन आईसीआईसीआई बॉन्ड इज 30,000 एंड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 24,000। प्रीपेड एक्सपेंस 7,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 12,500 रुपए। प्रोग्राम इज एन एनुअल फीचर्स। अच्छा, और क्या है क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ डिटेल नहीं। अब इन्होंने कहा है कि इसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बना लेते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहले तो फॉर्मेट बना लें और जो जो चीजों की जरूरत है वो चीजें हम ढूंढ लें। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब एक्सपेंस में देखिए क्या क्या है भाई। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, प्रोग्राम एक्सपेंस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट पॉइंट देखिए, प्रोग्राम इज एन एनुअल फीचर्स। एफडी विद बैंक, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन आईसीआईसी बॉन्ड, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिक्स्ड एसेट परचेज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन में देखिए नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ले लीजिए। टू डेप्रिसिएशन 12,500। एक काम करते, रुक जाइए, $12,500। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया कितना है क्वेश्चन में, 1,25,000। क्वेश्चन में नीचे देखिए कुछ एडजस्टमेंट कह रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन 31 मार्च 2013। तो सबसे पहले माइनस प्रीपेड कर दो। कितना है भाई प्रीपेड? 7,000। ठीक है,
इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल गलतियां हैं। ठीक है, ओके, देखिए वो मैंने ढूंढ लिया, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस प्रीपेड एट बिगिनिंग माइनस प्रीपेड एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड एडजस्टमेंट में सबसे डी वाला पॉइंट देखिए 8000। सर ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट बना हुआ है, उसमें आप लायबिलिटी साइड में देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2012 की बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद प्रीपेड एट बिगिनिंग, उसी बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में 5,000 दिया हुआ है। प्रीपेड एट एंड आप एडजस्टमेंट में सी वाला पॉइंट देखिए 7,000 दिया हुआ है। अब इन सारी वैल्यू को आप एडजस्ट कर लीजिए। 1,25,000 में माइनस 2,000 कर दीजिए, 123, फिर माइनस 2,000 कर दीजिए, 1,21,000। क्लियर हो गया ये आपका? ठीक है, अब क्या है भाई आपका बाई सब्सक्रिप्शन। इनकम साइड में आइए, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है? तो सब्सक्रिप्शन आपको जो रिसीव्ड हुआ है वो टोटल रिसीव हुआ है 1,50,000 तो पहले का था, प्लस 14,000 प्लस 16,000, 1,80,000। लेकिन इसका आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड। यहां पे लिखिए आप टोटल 1,80,000 पहले। सर ये कहां से आया? अभी हम बताएंगे बेटा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेंबरशिप फीस फॉर 2012-13 ड्यू इज 25,000 प्लस करिए। ठीक है, फिर उसके बाद एंड 1,000 फ्रॉम अ मेंबर हु हैज नॉट येट पेड फॉर 11-12। 11-12 का उसने पे नहीं किया है, 1,000 रुपए वो बाकी है। ठीक है, और आपका 14,000 पहले का था, 15,000 यहां कर दीजिए। एडवांस एट एंड 16,000 और एडवांस एट बिगिनिंग जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 15,000। जरा इसको एडजस्ट कीजिए टोटल वैल्यू को, 180 प्लस 25 माइनस 15 माइनस प्लस 15 माइनस 16, 1,89,000 आ रहा है। कहीं पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, 26,000। फिफ्टीन है, 26 है, सॉरी। क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड तो हो गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मेरा मिस्टेक था, माय मिस्टेक, सॉरी। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, 1,80,000 प्लस 26 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 16, तो ये आ गया 1,85,000। फिर से मैं समझा दूं कैसे 1,85,000 पे आया। आप लोग क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन के मेरे साथ साथ आप देखिए। तो क्वेश्चन में आप रिसिप्ट साइड में देखिए, रिसिप्ट साइड में तो वहां पे मेंबरशिप फीस रिसीव्ड यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो जितना रिसीव हुआ है पहले इसको आप टोटल कर दीजिए, 150 16 तो टोटल हो जाएगा 180 आप लिख दिए। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड
तो आप नीचे पढ़िए पॉइंट नंबर ए, मेंबरशिप फीस फॉर 2012-13 ड्यू का मतलब बाकी है 25,000 और 1,000 फ्रॉम अनदर मेंबर हु हैज नॉट येट पेड 11-12। एक मेंबर ऐसा है जिसने अभी तक 11-12 नहीं पे किया है, तो 11-12 वाला भी बाकी है और 12-11 और 12-13 का भी बाकी है, तो टोटल बाकी कितना है एट द एंड 26,000। क्लियर। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पे कैसे सर ढूंढे, आप पेज पलटिए, बैलेंस शीट पर आई, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 15,000 दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग पता चल गया आपको। सर एडवांस एट द बिगिनिंग, फिर वही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 10,000 दिया हुआ है। सर एडवांस एट द एंड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में साफ साफ कह रहा है कि जो आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर रहे हो उसमें 13-14 फॉर 13-14, आप जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो कब का है 12-13, और आपने रिसीव कब तक का कर लिया 13-14, तो 13-14 वाला एडवांस हुआ ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इनकम पे आ जाइए भाई इनके, तो इंटरेस्ट इनकम कहां से है, सेविंग से है 700 रुपए प्लस एफडी से है 22,000, फिर कह रहा है इनकम रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2013 ऑन आईसीआईसीआई बॉन्ड इज 30,000 एंड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 24,000। रिसीवेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग है 30,000 प्लस 24,000। ठीक, और फिर आपका ये हो गया इनकम रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2013 ऑन आईसीआईसीआई बॉन्ड 30,000। हाँ, और नीचे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेच्योरिटी, उसमें देखिए इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8,000। इन सबको टोटल कर लीजिए 22, 30, 24, 8, 84,000 टोटल आपकी इनकम आ गई, इंटरेस्ट की इनकम। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ पॉइंट्स बाकी है। बाय सरप्लस फ्रॉम प्रोग्राम, ₹25,000 की टिकट बिकी, 5 लाख रुपए का आपने एडवर्टीजमेंट से कमाया, 5,25,000 रुपए। मान लीजिए गुरु रंधावा का कोई प्रोग्राम आप करा रहे हो और 2,75,000 रुपए आपने उसके ऊपर एक्सपेंस कर दिया, गुरु रंधावा को उसका पेमेंट कर दिया, तो 5,25 माइनस 2,75, 2,50,000 रुपए आपका सरप्लस आ गया, पहला काम। ठीक, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए तो वहां पे दिया हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड, उसकी कॉस्ट 80,000 रुपए की थी, जिसमें से 1 लाख रुपए का बेचा गया है, मतलब 1 लाख रुपए की सेल हुई है। इंटरेस्ट आप काट लीजिए 8,000 रुपए, तो नेट सेल 92,000 की हुई है। आपने उस बॉन्ड को खरीदा कितने में था 80,000 रुपए में, प्रॉफिट कितना आ गया 12,000 रुपए। बाय प्रॉफिट फ्रॉम बॉन्ड 12,000। ठीक, टू प्रोविजन फॉर सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपए। सर ये कहां से आया, अभी बता रहे हैं। अब टोटल करके आप बैलेंस कर लीजिए 84, 250 और 12, 5,31,000 माइनस 121 माइनस 12,500 और माइनस 2,000, तो 3,95,500।
सॉरी 3,96,200, कुछ गड़बड़ किया हमने। इंटरेस्ट इनकम फिर से मैं टोटल कर लूँ, हो सकता है इंटरेस्ट इनकम 22, 30, 24, 8,000, ओके 700 है यहाँ पे, 84,700 टोटल करेंगे तो 5,31,700 अब आ जाएगा। सरप्लस कितना आया? सरप्लस 3,96,200, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है उसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या है भाई? आई देखिए, अच्छा आपको एक चीज मुझे ये बताना था कि सर ये प्रोविजन आपने कहा से 2,000 रुपए आप प्रोविजन कैसे लेके आ गए? तो इसमें आप क्वेश्चन में पढ़ो तो उसमें साफ साफ कह रहा है मेंबरशिप फीस ए पॉइंट पढ़ो तो लास्ट में कह रहा है प्रोविजन नीड टू बी डन ऑन दिस, इसके ऊपर आपको प्रोविजन करना है। तो पहले आप देखिए कि 11-12 वाला जो सब्सक्रिप्शन आपको नहीं रिसीव हुआ है वो कितना है? 1,000 रुपए, इसके लिए प्रोविजन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 12-13 का देखिए कितने का प्रोविजन करेंगे, तो 12-13 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 25,000। 12-13 का अगर आप आउटस्टैंडिंग देखें तो 25,000, जिसमें से 16,000 रुपए आपका क्या है? एडवांस, ठीक। और क्वेश्चन में देखिए पॉइंट ए तो कह रहा मेंबरशिप फीस फॉर 12-13 ड्यू इज 25,000, 25,000 था जिसका हमें प्रोविजन करना था, और 1,000 रुपए तो बाकी है 11-12 का। लेकिन आप देखिए उसने कहा है कि 11-12 में आपने रिसीव कर लिया मेंबरशिप फीस रिसीव्ड कितना? 14,000, तो 25 में से 14 माइनस कर दीजिए तो आपका बचा 11, ठीक। और फिर उसके बाद आप देखिए जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें एडवांस है 10,000, तो 11 में से 10 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना? 1। इसका मतलब 1,000 अभी तक रिसीव उसका कोई वो नहीं हुआ है, तो उसके लिए 12-13 का वो बैलेंस निकला, तो उसके लिए भी हम प्रोविजन करेंगे, तो टोटल प्रोविजन हमारा कितना हो जाएगा? 2,000। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक। तो ये 2,000 कहां से है? क्लियर हो गया। अब आई बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में सबसे पहले ले लीजिए कैपिटल, जो कि पुरानी बैलेंस शीट बनी हुई तो आपका काम हल्का हो गया, वहां पे कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ट्रस्ट फंड 5 लाख रुपीज, ट्रस्ट फंड नाम से दिया हुआ है, आप भी ट्रस्ट फंड ही लिखिए, कैपिटल ना लिखिए, यहां लिख दीजिए ट्रस्ट फंड, प्लस सरप्लस जो आया है 3,96,200, ठीक। और कोई पिछला कुछ एक्युमुलेटेड सरप्लस भी है, प्लस एक्युमुलेटेड सरप्लस 1,05,000 पिछला, उन सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 10,01,200, 10,01,200। फिर उसके बाद आप आ जाइए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो इस साल का एडवांस है 16,000 है, जो इस साल रिसीव हो गया आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस साफ साफ लिखा हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में 8,000 रुपीज। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक, क्लोजिंग कैश एंड बैंक दिया हुआ है 2,700 और 5,000। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने 3 लाख रुपए की खरीदी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देख लीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन ICICI बॉन्ड 3 लाख रुपीज। नहीं सॉरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो पहले से थी आपके पास, बैलेंस शीट में देखिए 3 लाख रुपए की है। लेस सोल्ड बेच दिया, कितने का बेच दिया? 80,000 रुपए का,
बची कितने की आपके पास 2,20,000 रुपए। फिक्स डिपॉजिट आपके पास पहले से थी 2 लाख की, फिर आपने परचेज किया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में देखिए एफडी विद बैंक 1,25,000 रुपए की, टोटल हो गई 3,25,000 की, ठीक, लेस मेच्योर हो गई, एफडी विद बैंक 75,000, रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है 2,50,000, ठीक। फिर आईसीआईसीआई बॉन्ड आपके पास पहले से था नहीं, आपने खरीदा आईसीआईसीआई बॉन्ड 3 लाख रुपए का, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट में दूसरी लाइन है 30,000 रुपए की, तीन लाख 30,000 रुपए, फिर आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट 24,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 26,000, का आउटस्टैंडिंग तो था, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल 2,000 रुपए, $24,000, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड ले लीजिए आप, एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स ले लीजिएगा, जगह नहीं है मैं बता ही देता हूं, नहीं तो आप पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स ले लेंगे, सॉरी, ठीक, फिक्स्ड एसेट्स ले लेंगे। फिर आप पेमेंट साइड में देखिए कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, जी बिल्कुल परचेज किया 80,000 का। पहले तो आप पुरानी बैलेंस शीट में देख लीजिए फिक्स्ड एसेट्स कितने का दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स 95,000 का, प्लस एडिशन कितने का खरीदा है, तो आपने खरीदा है फिक्स्ड एसेट्स 80,000 का, इसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिशिएशन 12,500 रुपए, जो कि नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,62,500। जब आप टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट आपका मैच कर जाएगा 10,25,200। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 था नई मॉड्यूल का, पुरानी मॉड्यूल से ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 में उन्होंने सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, देख लीजिएगा, सॉरी 26 कह रहा हूं मैं, वो पेज नंबर 26 मेरे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में उन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, बना लीजिएगा आप। फिर आइए इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं, कुछ अलग सा है क्या इसमें। एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू 2013, मैनेजर सैलरी, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है फिलहाल, ठीक है, ओके। देख लीजिएगा इलस्ट्रेशन इसके, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। और जो मतलब इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1 इजी है, फिर आएंगे आप एक्सरसाइज नंबर 2, वो भी इजी है,
ओके 1 2 3 तीन इलस्ट्रेशन है हमारे ख्याल से। एक्सरसाइज 1 2 3, ठीक है। इसके एक्सरसाइज भी आप लोग देखिएगा मॉड्यूल के, और क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं एक लेक्चर और ले लूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर उसमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं एक लेक्चर और लेकर उसको कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। बाकी इतना आप फिलहाल तैयार कीजिए। थैंक यू क्लास।